नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं एग्री कमोडिटीज पर सीएनबीसी आवाज का स्पेशल शो एग्री कमोडिटीज क्या रखें स्ट्रैटेजी। दरअसल त्योहारों का सीजन चल रहा है और ऐसे में चाहे नॉन एग्री कमोडिटीज हो या फिर एग्री कमोडिटी, हर बाजार में रौनक है। एग्री कमोडिटीज की बात करें तो यहाँ पिछले एक महीने में दालों के दाम में 5 से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि खाने के तेलों में कुछ नरमी है, मसालों में जीरा धनिया यहाँ जोरदार तेजी देखने को मिली है, लेकिन हल्दी नरम है। तो अगर आप भी अगले कुछ दिनों के लिए एग्री कमोडिटीज में स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो क्या नजरिया रखना चाहिए, ये हम इस शो के जरिए आपको बताएंगे। अपने इस खास शो में हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद है उसमें कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा हैं, कोटक सिक्योरिटीज के सुनील कटके हैं और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती हैं। आपका स्वागत है इस शो में। और एग्री कमोडिटीज में भी हमने काफी उथल पुथल देखी है अगर प्राइसेस के हिसाब से बात करें, लेकिन सबसे पहले हम फोकस करेंगे पल्सेस को लेकर, जहां पर सोइंग के नंबर्स देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले ऑन एन एवरेज 5% कम है नंबर्स, फिर चाहे वो तुअर हो, उड़द हो, मूंग दाल हो। और प्राइसेस में भी हमने महज एक महीने के दौरान प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं। अब भले ही बारिश सितंबर में बेहतर रहे, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर सोइंग के नंबर्स पे नहीं दिखेगा, क्योंकि कई जगह ज्यादा बारिश से फसलें खराब हुई हैं, कई जगह बारिश कम होने से सोइंग बेहतर नहीं हुई है। तो क्या यहाँ से आउटलुक बन रहा है पल्सेस को लेकर, उस पर सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। तो पहले तो रवि, डिमांड पर्सपेक्टिव से समझते हैं, क्योंकि कोरोना खत्म होने के बाद ये एक फुल फ्लेजेड ऐसा फेस्टिव सीजन आ रहा है जिसे हम आइडियली प्री कोविड सेलिब्रेशन या प्री कोविड फेस्टिव टाइम कहेंगे। कैसी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल के ट्रेंड्स को देखते हुए, कैसी डिमांड रह सकती है पल्सेस की ओवरऑल? जरूर से इस टाइम फेस्टिविटी काफी अच्छी रह सकते हैं। रिसेंट पास में जो भी फेस्टिविटी गई है, रक्षाबंधन हो या जन्माष्टमी, सब में काफी पार्टिसिपेशन अच्छा रहा था। इस टाइम महाराष्ट्र में भी देखे तो दहीहांडी काफी अच्छी तरह सेलिब्रेट हुई। तो मुझे लग रही है कि फेस्टिविटी की डिमांड में कोई ज्यादा असर नहीं होगा। पर्टिकुलर जो लास्ट से 2 साल के कंपैरिजन में काफी अच्छी डिमांड देखेगी। आई थिंक 2019 के लेवल पे शायद ये साल भी डिमांड हो या इसको भी पियर्स कर सके, क्योंकि पर्टिकुलर देखें तो ये काफी पल्सेस है, उसमें सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं थी। साथ में जो सिचुएशन अभी इमर्ज हो रही, आई थिंक अभी और मुझे लग रहा है कि उसके बाद जो मैरिज सीजन की भी डिमांड होगी, जो दीपावली के तुरंत बाद स्टार्ट होती है टिल फरवरी, उसमें ये डिमांड रहती है। तो टिल फरवरी डिमांड को लेके कोई ज्यादा मुझे वीकनेस नहीं दिख रहे। हाँ, सप्लाई के थोड़े बहुत कंसर्न है, वो सप्लाई के इश्यू, क्योंकि डिमांड कमजोर रही 2 साल, तो और सप्लाई के इश्यू इस टाइम ऑलरेडी थे। तो मुझे लग रहा है कि वो शायद प्राइसेस पे रेस्ट हो सकता है। साथ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ऑलवेज पल्सेस में रहता है और ये इंटरवेंशन की वजह से थोड़े प्राइसेस में कॉन्फिडेंस कम रहता है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि डिमांड में इस साल मिनिमम 4 to 5% प्री कोविड लेवल पे जा सकती है। तो इस टाइम अच्छी डिमांड की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। साथ में काफी जो कंपनियां हैं जो यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एंड सप्लाई चेन डेवलप करके एक्सपोर्ट पे भी काफी अच्छा फोकस कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड पे काफी अच्छे रह सकते हैं। तो दोनों साइड कस्टमर डिमांड एंड इंडस्ट्रियल डिमांड दोनों मुझे लग रहा है कि अगर कंबाइन करें तो 4 to 5% प्री कोविड लेवल पे आ सकती है। तो सुनील, रवि ने तो जैसे बताया प्री कोविड लेवल से 4-5% ज्यादा ही डिमांड रह सकती है और प्राइसेस का ट्रेंड इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ भी दो पहलू हैं। एक बात तो ये कि अगर हम पिछले एक महीने में देखेंगे तो तुअर, उड़द समेत जो दालों के भाव हैं वो 10 रुपए तक बढ़े हैं। दूसरी तरफ सरकार का भी इंटरवेंशन इस सेगमेंट में काफी रहता है, क्योंकि उनको भी इन्फ्लेशन की चिंता है। लेकिन जिस तरीके की सोइंग के आंकड़े हैं, एक आशंका ये भी बन रही है कि फर्दर प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो आइडियली क्या डायरेक्शन रहेगी प्राइसेस की, कितना ऊपर जाएंगे, सभी के लिए बहुत मुश्किल है, बट आपका सेंस क्या कहता है प्राइसेस को लेकर फिलहाल? जी दीपाली, जैसे आपने बताया सोइंग नंबर्स कंपैरेटिवली एक 4 से 5% कम है और फेस्टिव सीजन का हमने असर प्राइसेस में थोड़ा देखा। हमने लास्ट 1 मंथ में प्राइसेस में थोड़ा इजाफा हुआ है, बट अगर हम सप्लाई साइड देखें तो वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी अच्छी हैं। अगर हम नफेड जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनकी बात करते हैं तो उनके पास ठीक ठाक स्टॉक है, बफर स्टॉक है और वो कभी भी अपना जो स्टॉक है मार्केट में उतार सकते हैं अगर प्राइसेस ओवरबोर्ड चले जाते हैं तो। और जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे चने की अगर बात करते हैं हम, तो तंजानिया से हम इंपोर्ट करते हैं, तो वहां का भी जो क्रॉप का रिपोर्ट है वो अच्छा है
वहाँ का भी आउटपुट चने के मामले में अगर हम देखते हैं तो 1 लाख टन तक का एंटिसिपेशन है। हम तंजानिया से तकरीबन 40 से 45 हज़ार टन जो है इंपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट जो है मुझे लगता है थोड़ा बैलेंस्ड रहेगा। मेन मेरे ख्याल से नजर रहेगी नाफेड की तरफ से क्या स्टेप्स रहेंगे, कैसे मेजर्स रहेंगे। रिसेंटली नाफेड ने बिड्स को भी इनवाइट किया है। जो उनके पास सरप्लस चना है उसको ओपन मार्केट में वो रिलीज कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा बहुत सेंटिमेंट हम बोल सकते हैं कि चने के मामले में वीक रहेगा। और जो पुराना प्रिक्योर्ड चना है वो भी कहीं ना कहीं क्वालिटी के मामले में एवरेज बताया जा रहा है, तो वहां पे भी प्राइसेस जो हैं थोड़े कम रहेंगे, क्योंकि आइडियली दाल मिल ओनर्स जो हैं अच्छे क्वालिटी चना को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको दाल बनाने में वो इस्तेमाल होता है। जो क्वालिटी एवरेज होता है उससे वो बेसन बनाते हैं, तो इन अ वे जो अच्छे क्वालिटी की जो चना है उसकी मार्केट में डिमांड बेहतर रहती है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि फेस्टिविटीज के चलते थोड़ा प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है, बट बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं होगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी जैसे आपने बताया ये मेजर्स टाइमली लिए जाते हैं ताकि मार्केट में एक तो कंज्यूमर को भी बहुत उसके पॉकेट पे बहुत ज्यादा जोर न पड़े, एट द सेम टाइम जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी एक ठीक ठाक भाव मिले। कैबिनेट की तरफ से भी एक रीसेंट स्कीम भी उन्होंने लॉन्च किया है चने को लेके कि तकरीबन 15 लाख मीट्रिक टन का जो चना है उन्होंने डिस्काउंटेड रेट पे एक बिड सारे ही स्टेट्स को प्रोवाइड किया हुआ है। 8 रुपए पर केजी के डिस्काउंटेड भाव पे भी उन्होंने एक ऑफर दिया हुआ है। तो एक सेंटिमेंट मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड के तरीके पे एक रख सकता है। तो मुझे लगता है पल्सेस के मामले में थोड़े प्राइसेस जो हैं करंट लेवल के आसपास ही सस्टेन कर सकते हैं। चने का मुझे लगता है कि 45 to 4800 का एक रेंज बना रहेगा।